नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रेलवे की बिगड़ती हालत के बारे में। आपने सोशल मीडिया में ये तो देखा होगा कि कैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से, मगर हर कोई तो वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे की सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। अरविंद चौहान, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन रेलवे की हालत को समझने के लिए उसमें ट्रैवल करने का फैसला किया और जैसे ही वो ट्रेन में घुसे उन्हें इतनी गंदी बदबू आई कि उन्हें उल्टियां आने लगी। और ये बदबू आ रही थी जनरल कोच से। सिंक ओवरफ्लो हो रखे थे, टॉयलेट की लाइंस क्लॉग्ड हो रखी थी और हर कोने में पान के थूके हुए निशान थे। और ट्रेन की इस हालत की जिम्मेदारी सिर्फ इंडियन रेलवे की ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स की भी है। कई पैसेंजर्स टॉयलेट में बॉटल, सिगरेट और सैनिटरी नैपकिन्स भी डाल देते हैं, इसलिए भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। मगर कई पैसेंजर्स का कहना होता है कि हम ये सब फेंके कहाँ, क्योंकि इतने डस्टबिन्स को प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता है। और सबसे ज़्यादा खराब हालत तो जनरल कंपार्टमेंट्स की ही होती है, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी होती है कि सफाई तो हो ही नहीं पाती। अब बात करते हैं ओवर क्राउडिंग की। ओवर क्राउडिंग को समझने के लिए आपको इंडियन रेलवे का सिस्टम समझाते हैं। एक एसी फर्स्ट क्लास कोच में 18 से 24 बर्थ होती है। 2 टायर एसी कोचेस में लगभग 40 से 50 बर्थ होती है। 3 टायर एसी कोच में करीब 70 बर्थ होती है और स्लीपर कोच में करीब 80 बर्थ होती है। अब जो अनरिजर्व कोचेस होते हैं उसमें 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मगर कई बार उसमें 200 तक लोग चले जाते हैं। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे बहुत वक्त से स्लीपर और सेकंड क्लास कोचेस को हटा के एसी कोचेस को ला रहा है। अब हमारे देश में कई लोग एसी कोचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां पहले ट्रेन्स में 4 जनरल कंपार्टमेंट होते थे, अब वहां बस 2 ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें एसी कोचेस से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। और ऐसा हो रहा है पैसों के लिए, क्योंकि एसी कोचेस की टिकट जनरल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मगर इंडियन रेलवे की परेशानी यही खत्म नहीं होती। मार्च 2024 को गवर्नमेंट का एक डेटा सामने आया था, जिसके हिसाब से इंडियन रेलवे ने 3 साल में सिर्फ टिकट कैंसिल करके 1129 करोड़ रुपए कमाए। एक डाटा के हिसाब से 2021 में 25.3 मिलियन टिकट कैंसिल हुई थी, 2022 में 56 मिलियन टिकट कैंसिल हुई थी और 2023 में 52.6 मिलियन टिकट्स कैंसिल हुई है। मगर आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम ट्रेन्स की नहीं, यहाँ पर ट्रैक्स की है। ट्रेन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन ट्रैक्स ही नहीं बढ़ रहेंगे तो ट्रेन्स चलेंगी कहाँ। जो पैसेंजर ट्रेन्स और गुड ट्रेन्स यानी मालगाड़ी होती हैं, उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो सेम होते हैं और कोयले की शॉर्टेज की वजह से सरकार को मालगाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जिस वजह से पैसेंजर ट्रेन्स या तो लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन्स तो आ गई हैं, मगर आपको बता दें कि ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर चलने की क्षमता रखते हैं, मगर ट्रैक्स की खराबी होने की वजह से इनकी स्पीड सिर्फ 130 किलोमीटर पर आवर रह गई है। वंदे भारत का न्यू दिल्ली से वाराणसी का रूट सबसे छोटा है, मगर वहाँ की भी स्पीड सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। तो अगर अनुमान लगाया जाए तो वंदे भारत की ट्रेन 14% समय बचा रही है, मगर उनके दाम 52% ज़्यादा हैं। अब ऑन एन एवरेज इंडियन रेलवे हर साल 200 ट्रेन ऐड करती है, मगर ट्रैक्स को अपग्रेड नहीं करती। रेलवे बोर्ड के 2017 के चेयरमैन अश्वानी लोहानी ने कहा था कि पैसेंजर ट्रेन्स ऐड करने के बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड या फिर ऐड करने के लिए। अब इन सब परेशानियों के पीछे बस एक ही वजह है, पैसा। इंडियन रेलवे के पास इतना पैसा ही नहीं है। सीएजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इंडियन रेलवे 2 तरीके से पैसा कमाता है, पहला पैसेंजर ट्रेन से और दूसरा गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी से। अब ऑन एन एवरेज इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन से 2 रुपए कमाता है हर पैसेंजर का 1 किलोमीटर कवर करने के लिए, मगर ये काफ़ी नहीं होता इंडियन रेलवे के डेली खर्चे निकालने के लिए भी। और रेलवे अपने टिकट के दाम भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उनके कंपटीशन में बसेस और एयर ट्रैवल्स भी हैं। अगर वो दाम बढ़ा देंगे तो पैसेंजर बसेस और प्लेन्स में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और अगर उन्होंने फिर भी दाम बढ़ा दिए तो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ जाएंगे। अब इन सब चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है गरीबों का, जो एसी कोचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते और मजबूरी में अनरिजर्व्ड और ओवर क्राउडेड ट्रेन्स में सफ़र करते हैं।
आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं फरहत नाज, कैमरामैन हिमांशु के साथ।